इस वीडियो में हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स सीखने वाले हैं। हम जानते हैं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा में ज्यादा 3 जीरोस होते हैं। एट द मोस्ट देयर आर 3 जीरोस। और अगर कोई ये बता दे तुमको कि लेट्स से एक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, अगर कोई तुम्हें बता दे कि इसका एक जीरो, एक सोल्यूशन 1 है, एक जो रूट है वो 1 है, तो इसका ये मतलब होगा कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। मतलब अगर ये पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को x माइनस 1 से डिवाइड करने में आएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर हम उस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं और अगर हमें क्वोशंट आता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो फिर ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करके हमें मिल सकता है x प्लस 1 x माइनस 3, यानी कि दूसरे दो रूट से प्लस 1 का ऑपोजिट माइनस 1 और माइनस 3 का ऑपोजिट प्लस 3। मतलब ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल जिसका एक 0 1 था यानी कि x माइनस 1 फैक्टर था, उसके और दो फैक्टर्स है x प्लस 1 और x माइनस 3। यानी कि इस पॉलिनोमियल के तीन सॉल्यूशन है, तीन जीरोस है, और वो है 1 माइनस 1 और 3। मैंने तीनों के ऑपोजिट्स बोले, 1 माइनस 1 और 3। चलिए एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल px यानी कि पहला वाला बाय द पॉलिनोमियल g of x यानी कि दूसरा वाला एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने ज्यादा करके तो 9th स्टैंडर्ड में सीख ही लिया है, फिर से एक रिवीजन हो जाएगा। सो px है, p of x है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 3। सबसे पहले देखो ये स्टैंडर्ड या इंडेक्स फॉर्म में है या नहीं है। पहले x क्यूब है, फिर x स्क्वायर है, फिर सिर्फ x है, फिर कांस्टेंट है। सही। डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे बीच में हम लिख सकते हैं प्लस 0x। ठीक है, ये होता है डिवाइजर, और जो पहला वाला है वो है डिविडेंड। डिवाइजर में ये प्लस 0x नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन डिविडेंड में अगर कोई बीच में एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या एक्स नहीं है तो उसे लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। फिर से याद दिला दो, ये प्लस 0x नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर यहां पर लिखना जरूरी होता एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट वाले को यानी कि x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो साइड पे मैं करता हूं x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो 2x कैंसिल हो गया और सिर्फ x बचा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन का पार्ट x। ठीक है, अब यही x को मैं नीचे लिखता हूं, ब्रैकेट ओपन, और ये जो डिवाइजर है उसे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, और ये x को ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग ओपन द ब्रैकेट करेंगे इस तरह से। तो आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 2x, इजंट इट? तो यहां पे हम डिट्टो इसी के नीचे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 2x। अब वेरी इंपॉर्टेंट है साइन को चेंज करना, क्योंकि ये प्लस साइन थी, इसका हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस साइन है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस की साइन है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लस। रिमेंबर, जो नीचे की साइन है सिर्फ उसका उल्टा करना है। अब पहली और आखिरी साइन ही देखनी है। तो पहली साइन है पॉजिटिव, लास्ट साइन है माइनस, बीच की साइन इग्नोर। पहली नेगेटिव, दूसरी भी नेगेटिव, पहली पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस एन माइनस इज माइनस, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये एक्स क्यूब को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 0x क्यूब
जीरो ही होता है। माइनस एंड माइनस इज प्लस, 3 प्लस 0 इज 3, 3x स्क्वायर। 3 बड़ा होता है कि 0, एक साइंस को इग्नोर करो, 3 बड़ा होता है कि 0, 3, 3 की साइन क्या है, माइनस, तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर। प्लस एंड प्लस इज प्लस, 5 प्लस 2 इज 7, 7x। 5 बड़ा होता है कि 2, जब मैं ये कहूं कि 5 बड़ा होता है कि 2, तो उसकी साइंस को इग्नोर करो, सिर्फ देखो कि 5 और 2 में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 की साइन क्या है, जो बड़े नंबर की साइन होती है वो नीचे लिखनी होती है, तो आएगा प्लस 7x। और ये जो माइनस 3 है उससे यूं ही नीचे उतारो। अब हम फिर से करेंगे डिवाइड। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है माइनस 3x स्क्वायर, जबकि यहां पर है x स्क्वायर। इसका फर्स्ट पार्ट अभी भी x स्क्वायर ही है। साइड पे हम डिवाइड करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो x और x कैंसिल और एक x कैंसिल, बचा सिर्फ माइनस 3। अब जो ये माइनस 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये क्वोशिएंट का लास्ट पार्ट रहेगा। जब कभी भी हमें कांस्टेंट मिल जाए तो समझ लो कि यहाँ पे क्वोशिएंट खत्म, और फिर इसे हम ऑफ कोर्स आगे बढ़ाएंगे, उसको सॉल्व करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ये जो माइनस 3 है उसे मैं यूं ही लिख देता हूँ नीचे, कैरेट डाउन, और उसके बाद ये डिवाइजर फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, माइनस 3 को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 0x इज माइनस या प्लस 0x, क्या फर्क पड़ता है, 0 तो 0 ही है, 3 0 से 0 होता है। माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज पॉजिटिव 6, तो हम इसी के नीचे ये लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6, ठीक है। और साइंस चेंज करेंगे, प्लस ये माइनस का ऑपोजिट, ये प्लस का ऑपोजिट माइनस, और ये प्लस का ऑपोजिट माइनस। और अब कौन सी साइन देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट और द लास्ट, फर्स्ट साइन एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट साइन एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट साइन एंड द लास्ट साइन। चलिए देखते क्या होता है, माइनस एंड प्लस इज माइनस 3 माइनस 3 0, पहला वाला हमेशा कैंसिल ही होगा, याद दिला दो। प्लस एंड माइनस इज माइनस, 7 माइनस 0 इज 7, 7x। साइन ऑफ द ग्रेटर वन, 7 बड़ा है उसकी साइन है प्लस, या मैं प्लस नहीं लिखता हूँ, चलता है, पहले नंबर के आगे पॉजिटिव की साइन नहीं दो तो भी चलता है। माइनस एंड माइनस इज प्लस, 6 प्लस 3 इज 9, 6 बड़ा होता है कि 3, 6 की न्यू साइन क्या, ओल्ड साइन नहीं, न्यू साइन है माइनस, सो ये हो गया रिमाइंडर। सो व्हाट इज द क्वोशिएंट, द क्वोशिएंट इज x माइनस 3 और रिमाइंडर है 7x माइनस 9, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हम ये कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा, बहुत लोग को ये सवाल होगा कि क्यों रिमाइंडर 7x माइनस 9 कर दिया, हम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि बहुत सिंपल है, जो डिवाइजर है वो है x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, तो डिवाइजर का जो डिग्री है वो 2 है, और जो रिमाइंडर की डिग्री है वो 1 है। रिमेंबर, रिमाइंडर की जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर should be lesser than the degree of the divisor, okay? और जो यहाँ पर है it is less, तो समझ लो कि वो ही रिमाइंडर है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर डिग्री ऑफ द रिमाइंडर ज्यादा है या इक्वल है डिवाइजर से, तो ये सब आगे बढ़ेगा और वो अभी तक रिमाइंडर नहीं है। बहुत लोगों को ये भी सवाल होगा कि हम साइन चेंज क्यों करते हैं, इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि व्हाट इज 20 डिवाइडेड बाय 3, तो हम कहते हैं 3 6 18, राइट, क्योंकि 3 7 21 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 3 6 18, रिमेंबर ये पॉजिटिव 18 है, क्योंकि 3 और 6 को मल्टीप्लाई करने से प्लस 18 मिलेगा, माइनस 18 कभी नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव की साइन है एक्चुअली उसको साइन चेंज करते हैं, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब ही होता है जो बाकी बचा हुआ भाग है। फिर हम फर्स्ट और लास्ट साइंस को ही देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट साइन है प्लस, लास्ट साइन है माइनस। माइनस कैसे आया, प्लस का ऑपोजिट करके आया, प्लस या माइनस इज माइनस, 20 माइनस 18 इज 2, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज प्लस। तो हम देख सकते हैं कि वहां पर हम सीधा सीधा हमको सिखाया गया है कि इस तरह से लिखो, 3 6 18 और माइनस करके 2, तो हम वहां पर भी साइन चेंज कर रहे हैं, तभी ही रिमाइंडर मिल रहा है, वरना हमको रिमाइंडर नहीं मिलता। चलिए, तो अब हम सेकंड सम करें।
सम नंबर 2, px है x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर डायरेक्टली है, तो अब बीच में हम लिखेंगे प्लस 0x क्यूब्ड, 4 के बाद 3 आएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय, और यहां पर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर पहले आएगा, फिर ये माइनस x आएगा, रिमेंबर x के आगे वाली साइन वो x की साइन, और प्लस 1 एंड में आएगा। तो हमें ये पर्टिकुलर चीज को डिवाइड करना है। लेट मी राइट डाउन दिस 4 प्रॉपर्ली, 4 को ठीक से लिख लो। अगर हम स्टार्टिंग में सम कॉपी करने के टाइम पे ही गलती कर देंगे तो पूरा सम गलत हो जाएगा। सो लेट्स डू द सम। छोटा से बनाता हूं मैं, x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसे डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। ओके, सबसे पहले x रेज टू 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो हम साइड पे इसको डिवाइड करते हैं। इनफैक्ट इजी है, तुम में से बहुत लोग तो बता भी पाएंगे ओरली। 2x कैंसिल हो गए तो बचा x स्क्वायर, राइट। तो x स्क्वायर हमारा पहला कोशेंट है, कोशेंट का पहला हिस्सा है। इसके बाद x आएगा, इसके बाद कांस्टेंट आएगा, फिर हमारा सम खत्म होगा। अभी हम ये x स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में क्या लिखे, ये डिवाइजर लिखे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। लेट अस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर होता है x रेज टू 4, x स्क्वायर इंटू माइनस x होता है माइनस x क्यूब, x स्क्वायर इंटू प्लस 1 होता है प्लस 1x स्क्वायर। 1 को नहीं लिखते तो चलता है, हम एग्जैक्टली लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखेंगे, x रेज टू 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। चाहिए तो 1 लिख डालो ताकि हमें आसानी हो सम को समझने में और करने में। साइंस चेंज होगी, यहाँ पे प्लस है तो ऑपोजिट होएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ऑपोजिट होएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ऑपोजिट होएगा माइनस। ये है नीचे वाले नंबर की न्यू साइन। ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट एंड द न्यू साइन, लास्ट साइन, न्यू साइन। एक ही पहला वाला हमेशा कैंसिल होएगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0। प्लस एंड प्लस इज प्लस, 1 प्लस 0 इज 1x क्यूब, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज प्लस, 1 बड़ा है उसकी न्यू साइन है प्लस। ना मैं प्लस लिख रहा हूं ना 1 लिख रहा हूं, ओके, नो प्रॉब्लम। माइनस एंड माइनस इज प्लस, 3 प्लस 1 इज 4, 4x स्क्वायर। 3 बड़ा के 1, 3 की साइन है माइनस। अगर 1 बड़ा होता तो भी साइन माइनस ही आती क्योंकि हम लोग न्यू साइन लेते हैं। राइट डाउन द प्लस 4x प्लस 5 एज इट इज, नीचे वैसे के वैसे ही लिख लो। अब फिर से हम पहले पार्ट को पहले पार्ट से डिवाइड करेंगे। चलिए उसको साइड पे कर देता हूं मैं, तो आएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो x आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस x। रिमेंबर प्लस लिखना भी जरूरी चाहिए, तो यहाँ पे भी एक प्लस लिखता लो ताकि वो प्लस यहाँ पे भी लिखा होता। तो प्लस x, ठीक है। फिर क्या होगा, हम ये प्लस x को यहाँ पे लिखेंगे और ये जो डिवाइजर है उसको उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे आएगा प्लस x क्यूब माइनस, प्लस एंड माइनस इज माइनस, x स्क्वायर प्लस एंड प्लस इज प्लस, x इंटू 1 इज 1x। ठीक है, हम एग्जैक्टली उन्हीं के नीचे लिख डालेंगे, प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। चाहिए तो अब कोएफिशिएंट को 1 लिख डालते ताकि सम करने में आसानी हो। ऑपोजिट ऑफ प्लस इज माइनस, ऑपोजिट ऑफ माइनस इज प्लस, ऑपोजिट ऑफ प्लस इज माइनस। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए हम ऑपोजिट कर रहे हैं। पहला वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x क्यूब माइनस x क्यूब इज 0। लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट एंड द लास्ट साइन। चलिए करते, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 4 माइनस 1 इज 3x स्क्वायर। 4 बड़ा होता है कि 1, 4 की साइन है माइनस। Plus and minus is minus, 4 minus 1 is 3x, sign of the greater one is plus. Bring down the plus 5 as it is. 5 को नीचे वैसे के वैसे ही उतार लो। अब आखिरी बार हम ये चीज करेंगे,
माइनस 3x² को भी डिवाइड करेंगे वही x² से, तो माइनस 3x² को डिवाइड करेंगे x² से, तो 2x कैंसिल हो गया और बचा -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, -3 को भी वो डिवाइजर से करेंगे मल्टीप्लाई, -3 को डिवाइजर x² माइनस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x², माइनस से माइनस इज प्लस 3x, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 3 1 इज 3, तो ये मिला हमें लास्ट पार्ट, -3x² प्लस 3x माइनस 3, और साइन करो चेंज, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, माइनस का प्लस, सॉरी फर्स्ट एंड द लास्ट साइन को मैं मार्क कर रहा हूं सिर्फ। चलिए देखते हैं क्या आएगा। माइनस एंड प्लस इज माइनस, 3 माइनस 3 0, फर्स्ट पार्ट हमेशा कैंसिल, फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो इसीलिए तो ये -3 लिखा है। ठीक है, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 3 माइनस 3 इज आल्सो 0, इसको भी अब नीचे लिखने की जरूरत नहीं, नीचे नहीं लिखना है 0x। ठीक है, प्लस एंड माइनस, प्लस इज प्लस, 3 प्लस 5 इज 8, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज प्लस, तो रिमाइंडर इज 8। सो व्हाट इज द क्वोशिएंट? द क्वोशिएंट इज x² प्लस x माइनस 3। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 8। चलिए थर्ड सम करते हैं। p ऑफ x है x रेज टू 4, पर 4 के बाद सीधा x है, तो हम लिखेंगे प्लस 0x³ प्लस 0x², उसके बाद लिखेंगे -5x प्लस 6। डिवाइड किससे करना है? 2 माइनस x² से, तो हम पहले लिखेंगे -x², रिमेंबर ये माइनस की साइन x² की, तो नेगेटिव x², लेकिन x तो है ही नहीं, तो आएगा प्लस 0x, और फिर आएगा आखिर में +2 प्लस 2। तो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, देखते हैं कि तुम ये अपने आप अपने ओन से कर सकते हो या नहीं। उसके बाद तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो कि तुमने कितना सही किया। चलिए मैं अब शुरू करता हूँ इस सम को। तो x रेज टू 4 प्लस 0x³ प्लस 0x², स्क्वायर को थोड़ा नीचे लिख लूं मैं, हाँ, -5x प्लस 6। अगर थोड़ी भी गलती हो जाएगी ना तो एक सिली मिस्टेक हो जाएगी और पूरा सम बर्बाद हो जाएगा। और इसे डिवाइड करना है -x² प्लस 0x प्लस 2 से। ठीक है, तो हम लेंगे फर्स्ट टर्म को और डिवाइड करेंगे ये वाले फर्स्ट टर्म से। सो x रेज टू 4 यानी कि 4 बार x मल्टीप्लाई हो रहा है, -x² से डिवाइड, तो x और x कैंसिल, ये जो नेगेटिविटी है ऊपर चले जाएगी और हो जाएगा -x²। तो हमारा क्वोशिएंट का फर्स्ट पार्ट है -x²। ठीक है, इससे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, -x² प्लस 0x प्लस 2, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव, x² into x² is x raised to 4, negative and positive is negative, x² into 0 is 0x, x² into x is x³। फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो जीरो ही है, प्लस लिखो के माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा, x² into 2 is 2x²। हम एग्जैक्टली लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, ओके, और ये हो जाएगा -2x²। अब क्या साइन चेंज, हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या, यस, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म, उसी को कंसीडर करना है। इनफैक्ट क्या हो रहा है कि नीचे वाले की साइन चेंज हो रही है, तो सोचो कि मिडिल साइन को हमने इरेज करके न्यू साइन उसके जगह पे लिख ली है, तो वो इग्नोर हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैंसल्स, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 0 - 0 इज 0, तो ये पार्ट को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्लस 0x³ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, हम नहीं लिखने वाले। प्लस एंड प्लस इज प्लस, 2 + 0 is 2, x², 2 बढ़ा के 0 2, 2 की न्यू साइन प्लस,
एंड ब्रिंग डाउन -5x + 6 एज इट इज। वैसे के वैसे ही लिख लो। अब वही फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट से करो डिवाइड। चलिए साइड पे करते हैं इसे, +2x² डिवाइडेड बाय -x²। x² कैंसिल, तो प्लस एंड माइनस इज माइनस, -2 आएगा इसका आंसर, तो -2। ठीक है, और क्योंकि अब कांस्टेंट आ गया है, हम समझ सकते हैं कि ये डिवीजन अब खत्म हो गया। जो पार्ट अभी बाकी है उसको पूरा करना है, सिर्फ खत्म करना है। इसको भी डिवाइजर से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव, 2x²। सही है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0x ही होगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज नेगेटिव, 2 2 ज़ा 4। एक बात याद दिला दो, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हो गया 4, और नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, लिख लो बराबर -2x² + 0x -4। साइन करो चेंज, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस। नाउ कैंसिल द फर्स्ट पार्ट, 0 हो जाएगा। माइनस एंड माइनस इज प्लस, 5 + 0 इज 5x, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस। प्लस एंड प्लस में यहाँ पे मैंने ये बार ब्लू कलर नहीं किया है, कर लेते याद रहेगा ना। मैं एग्जाम में तो हम इस तरह से हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो कर सकते। प्लस एंड प्लस इज प्लस, 6 + 4 इज 10, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज प्लस। सो कोशेंट क्या है? कोशेंट है -x² - 2 और रिमाइंडर है -5x + 10। अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री 1 है, जबकि डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो हम समझ सकते हैं ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में कभी भी डिग्री नेगेटिव में नहीं जाएगी और डिनोमिनेटर में भी नहीं आएगी। मेन क्वेश्चन नंबर 2, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial। तो ये कॉमा के पहले दिया गया पॉलिनोमियल, क्या ये कॉमा के बाद दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है? बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। अगर हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आएगा, देन इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर। सिंपल। ओके, तो हम सेकंड का फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। हम पहले सेकंड पॉलिनोमियल को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ब्रैकेट के अंदर 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12 टू बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? t² - 3 से। तो t² - 3 से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे t का मेंशन नहीं है, तो हम उसको 0t अज्यूम करेंगे, +0t या -0t। ठीक है, और अब ये प्रीवियस पार्ट जैसा ही सम है, तो फिर से मैं तुम्हें एनकरेज करूंगा कि पॉज द वीडियो, खुद स्टडी करो, खुद लर्न करो। हर चीज ऐसा देख देख के लिखेंगे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे, तो खुद ट्राई करो। मैं इसीलिए हर सम को सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि जो तुमने कोई मिस्टेक की है तो कहाँ पे की है, और तुम अपने आंसर्स को भी कंफर्म कर सको। इसीलिए मैं हर सम सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12। हमेशा ये भी देख लो कि हमने सम को सही लिखा है या नहीं। एक सिली मिस्टेक करेंगे पूरा सम खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट से करेंगे डिवाइड, इसको करेंगे इससे डिवाइड। सही, तो क्या आएगा? 2t⁴ डिवाइडेड बाई t², तो आएगा +2t², तो 2t²। ठीक है, अब इसी 2t² को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, t² + 0t -3। इनफैक्ट हो क्या रहा है मैं एग्जैक्टली बता दूं, ये जो 2t² है, ये पूरा नंबर, ये सारा के सारा नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका आंसर यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2t⁴, t² × t² इज t⁴, यहाँ पे 2 और 2 ऐड हुआ, मल्टीप्लाई नहीं,
प्लस 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टी स्क्वायर इंटू टी इज टी क्यूब माइनस 2 3 इज 6 टी स्क्वायर। अच्छा, ये 0 लिख रहे हैं तो हम टी क्यूब ही क्यों लिख रहे हैं, क्यों खाली 0 नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 4 फिर 3 फिर 2, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो लाइक टर्म्स साथ में आएगी, इसीलिए ऐसा लिखना अच्छा है। मैं एक के नीचे एक लिख देता हूँ। इनफैक्ट यूँ बात करते करते तो कभी भी मैथ्स नहीं करना चाहिए, मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइंस को चेंज कर दिए। लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट एंड द लास्ट साइन। चलिए ये हो गया कैंसिल, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 3 minus 0 is 3 t cubed, sign of the greater one is plus, minus and plus is minus, 6 minus 2 is 4। हमेशा बड़े नंबर माइनस स्मॉल नंबर करने का, ये नहीं कि ऊपर जो नंबर लिखा है माइनस नीचे वाला नंबर करना है, ऐसा नहीं। टी स्क्वायर 6 बड़ा कि 2 6 6 की साइन है प्लस, न्यू साइन है प्लस, माइनस 9t माइनस 12 ब्रॉट डाउन एज इट इज, यूं नीचे डायरेक्टली उतार लो। और अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट को वही फर्स्ट पार्ट से डिवाइड। चलिए करता हूं मैं, ये बार थोड़ा ब्लैक इंक यूज करता हूं। तो पॉजिटिव 3t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो आएगा प्लस 3t, प्लस 3t। देखा पहले टी स्क्वायर आया, अब t आया, अब नेक्स्ट में कांस्टेंट आएगा। और अब हम ये प्लस 3t को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3, तो आएगा प्लस 3t क्यूब्ड, प्लस एंड प्लस इज प्लस, 3 0 0 टी स्क्वायर प्लस एंड माइनस इज माइनस, 3 माइनस माइनस नहीं, 3 3 9 टी। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ द मिक्सचर आता है। आई होप कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इसे नीचे उतार लेते हैं हम, प्लस 3t क्यूब प्लस 0t स्क्वायर माइनस 9t। ठीक है, साइन करेंगे चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। लेट अस डू द कैलकुलेशन नाउ। प्लस एंड माइनस इज माइनस, 3 minus 3 0 0 t क्यूब को नहीं लिखते चलता है, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 4 minus 0 is 4t square, sign of the greater one is plus, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 9 minus 9 is 0। अब यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0t लिखना जरूरी है क्योंकि उसके आगे भी कोई नंबर है। पर 4 के आगे अगर हम 0 नहीं लिखते तो चलता है क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है। पर मैं एडवाइस करूंगा प्लस 0t लिखो यहाँ पर, माइनस 12। इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर हम 902 लिख रहे हैं तो ये 0 लिखना जरूरी है, लेकिन उसके आगे के सारे जीरोस को हम इग्नोर कर सकते हैं। बस ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, और अब एक और बार ये सम में डिवीजन होगा, प्लस 4t स्क्वायर, let me change the into brown, plus 4t square divided by t square। तो t square हो गया कैंसिल, बचा प्लस 4। ठीक है, अब यही प्लस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3, तो आएगा प्लस 4t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 12। ठीक है, आई होप कि मैंने अभी डिटेल में नहीं समझाया तो भी तुमको समझ में आ गया होगा। प्लस 0t माइनस 12, चेंज द साइन, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। चलिए देखते हैं क्या होता है। लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट साइन लास्ट साइन, फर्स्ट साइन लास्ट साइन, फर्स्ट साइन लास्ट साइन, इग्नोर द मिडिल। प्लस एंड माइनस इज माइनस, 4 minus 4 is 0, plus and minus is minus, 0 minus 0 is 0, minus and plus is minus, 12 minus 12 is also 0। तो ये लास्ट वाला 0 को लिख लेते हैं, आगे वाले zeros को नहीं लिखते तो चलता है। So remainder is 0, is it a factor? Yes, it is a factor। Since the remainder is 0, we can say that लिखेंगे since remainder is 0,
टी स्क्वायर माइनस 3, ये है डिवाइजर, इज अ फैक्टर ऑफ, ये बार क्वेश्चन तो रिमाइंडर फॉर्मेट में लिखना नहीं था, 2t raised to 4 plus 3t cubed minus 2t square minus 9t minus 12. I hope you understood this thing. Okay, चलिए सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे सेकंड पॉलिनोमियल को, 3x raised to 4 plus 5x cubed minus 7x square plus 2x plus 2 डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये दोनों ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है, इंडेक्स फॉर्म में भी है, तो हम अब लिखेंगे यहां पर डिविडेंड 3x raised to 4 plus 5x cubed minus 7x square plus 2x plus 2 divided by x square plus 3x plus 1। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो आएगा 3x raised to 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो आएगा प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। एंड अभी ये 3x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x raised to 4, 3 3s are 9, x cubed प्लस 3x स्क्वायर। सही है, हम लिखेंगे इसी के नीचे 3x raised to 4 प्लस 9x cubed प्लस 3x स्क्वायर। अब साइन करेंगे चेंज, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन। ठीक है, फर्स्ट साइन और न्यू साइन। पहला वाला कैंसिल कर दो, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 9 minus 5 is 4x cubed, 9 बढ़ा के 5 9, 9 की न्यू साइन है माइनस, माइनस एंड माइनस इज प्लस, 7 plus 3 is 10x square, 7 बढ़ा के 3 7, 7 की साइन है माइनस, ब्रिंग डाउन प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज। यही हमें फाइंड करना है ये फैक्टर है या नहीं है, यानी कि आपको रिमाइंडर से ज्यादा करके मतलब है। अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करेंगे। चलो थोड़ा सा अलग इंक लेता हूं मैं, ये बार ये रफ कॉलम है, माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो आया माइनस 4x। ठीक है, यही माइनस 4x को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि ये नेगेटिव है सबकी साइन उल्टी हो जाएगी, तो माइनस 4x क्यूब प्लस एंड माइनस इज माइनस, 4 3s are 12x square, 4 1s are 4, x as it is, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज नेगेटिव। चलिए लाइक टर्म्स के नीचे लिख डालते हैं इस तरह से, इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना है, थोड़ा भी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हुआ तो फिर गए काम से। ठीक है, तो माइनस का ऑपोजिट प्लस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, माइनस का ऑपोजिट प्लस। लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, ये अपने आप को याद दिलाना है, मैं जो बार बार ये कह रहा हूं ये तुम अपने आप को कहोगे जब ये सम करोगे। तो माइनस से प्लस इज माइनस, 4 minus 4 is 0, कैंसिल हो जाता है, पहला पार्ट हमेशा कैंसिल होता है। माइनस एंड प्लस इज माइनस, 12 minus 10 is 2x square, 12 बढ़ा के 10 12, 12 की साइन है प्लस, न्यू साइन है प्लस, प्लस एंड प्लस इज प्लस, 4 plus 2 is 6x, 4 is bigger, उसकी साइन है प्लस, plus 2 brought down as it is। Last time plus 2x square divided by x square। ठीक है,
प्लस 2x² डिवाइडेड बाय x²। तो x² हो गया कैंसल, बचा +2। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल कर दूं जगह बनाने के लिए। हाँ, ये +2 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3x + 1 से, तो आएगा +2x² + 6x + 2। 2 तीनों से मल्टीप्लाई होता है। वाह, यही चीज तो यहीं पे लिखी हुई है। अगर एग्जैक्टली वही लिखी हुई है तो समझ लो कि रिमाइंडर 0 आने वाला है। प्लस का ऑपोजिट माइनस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, प्लस का ऑपोजिट माइनस। देखिए वही नंबर को वही नंबर से जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इजंट इट? फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, फर्स्ट और लास्ट साइन को ही हम देखने वाले हैं। ये जो हाईलाइट में कर रहा हूं तुम लोग अपने मेंटली इसको हाईलाइट करना चाहिए। प्लस एंड माइनस -2 -2 is 0, प्लस एंड माइनस -6 -6 is 0, प्लस एंड माइनस -2 -2 is 0, पर आखिरी वाला 0 लिख लो और लिखो as the remainder is 0, x² + 3x + 1। पहले लिखो डिवाइजर, ओके? is the factor या is a factor, ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट, is a factor, क्योंकि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। is the factor यानी the only factor, ओके? ऑफ, अभी डिविडेंड लिखेंगे हम 3x⁴ plus 5x³ minus 7x² plus 2x plus 2। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, बिना देखे प्रैक्टिस करो, बहुत फायदा होगा। चलिए सम नंबर 3 करते हैं। वही फैक्टर है नहीं वो डिटरमाइन करना है। पहले हम लिखते हैं डिविडेंड x⁵, लेकिन x⁴ नहीं है तो हम लिखेंगे +0x⁴, और फिर आएगा -4x³, फिर आएगा +x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x³, ओके? x² नहीं है तो हम लिखेंगे, फिर से मैं याद दिला दूं, यहाँ पे नहीं लिखते तो चलता है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ। -3x + 1, और देख लो कि भाई सम बराबर से कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। यहीं पे अगर मिस्टेक हो गई तो खत्म, ठीक है? x⁵ + 0x⁴ -4x³ plus x² plus 3x plus 1 डिवाइड करना है इसे x⁵ plus 0x⁵ minus 3x plus 1, ठीक है? काफी बड़ा डिवाइजर है, लेकिन जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वही है। x⁵ को x⁵ को x⁵ से डिवाइड करो। सो x⁵ 5 बार लिख दिया मैंने, x⁵, 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना? x² आएगा, तो हम बिना इस तरह से लिखे भी बता सकते थे, तो x² आएगा। यही x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, x³ + 0x² minus 3x plus 1, तो क्या आएगा? x⁵, रिमेंबर ये दोनों ऐड हो रहे, 2 और 3 5, प्लस 0 x² हो जाएगा, माइनस 3x³ प्लस x², ठीक है? तो यहां पे हम लिखेंगे x⁵ प्लस 0x⁴ माइनस 3x³ प्लस x², राइट? ओके, लेट अस चेंज द साइंस। ये पॉजिटिव था बाय डिफॉल्ट, तो हो गया नेगेटिव, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस। अब फर्स्ट और द लास्ट साइड, रिमेंबर प्रोसेस वही है, तो मैं एनकरेज करूंगा कि हर सम तुम लोग ट्राई करो अपने ओन से ही पहले, और अगर कर लोगे तो फिर इस सब की जरूरत नहीं है। x⁵ minus x⁵ is 0, प्लस एंड प्लस इज प्लस, 0 plus 0 is 0, इसे भी हम कैंसिल करके नीचे नहीं लिखेंगे तो चलेगा।
प्लस एन माइनस इज माइनस, 4 माइनस 3 इज 1x क्यूब्ड, 4 बढ़ा के 3, 4 की साइन है माइनस, प्लस एन माइनस इज माइनस, 1 माइनस 1 इज 0। अच्छा तो ये वाला 0 क्यों लिख रहा हूं मैं? 0 की साइन को फर्क नहीं पड़ता है, 1 की 2 या माइनस 1 की 2, हम उसको प्लस लिख सकते हैं। साइन ऑफ द ग्रेड आउट दोनों इक्वल ही है, कोई भी साइन दे दो, क्योंकि ये 0 के आगे ये 1x क्यूब लिखा हुआ है, इसके लिए हम ये 0 लिख रहे हैं, जैसे कि हमने यहां पर भी लिखा था, प्लस 3x प्लस 1। ओके, नाउ अगेन द फर्स्ट पार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट को वही येलो फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करेंगे। चलिए ये बार मैं ऑरेंज कलर लेता हूं, माइनस 1x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब, ओ माइनस 1x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब, तो x क्यूब कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस 1। अब यही माइनस 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई विद द डिवाइजर, x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, माइनस 1x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस एंड माइनस इज प्लस, पॉजिटिव आएगा, 3 1 जा 3, लेकिन 3 माइनस 1 नहीं करना, ओके, x और माइनस 1, ठीक है, लिख लो एज इट इज, माइनस 1x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अगर ये प्लस 1 होता ना तो रिमाइंडर 0 आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइनस 1। हम भी देख लेते हैं माइनस 1 ही आएगा या नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इज नेगेटिव, हमने कोई गलती नहीं की। तो माइनस का ऑपोजिट हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। मैं हाईलाइट कर देता हूं फर्स्ट और लास्ट साइन, तुम लोगों को मेंटली हाईलाइट करना है कि भाई ये दोनों साइंस को ही देखना है। चलो, तो माइनस और प्लस इज माइनस 1 माइनस 1 इज 0, प्लस एंड माइनस इज माइनस 0 माइनस 0 इज 0, प्लस एंड माइनस इज माइनस 3 minus 3 is 0, plus and plus is plus, 1 plus 1 is 2, sign of the greater one is plus। ये 1 लो या ये 1 लो, दोनों की साइन पॉजिटिव ही है। तो क्या ये बार हमें रिमाइंडर 0 मिला? आंसर है नहीं। सो सिंस द रिमाइंडर is not equal to 0, we can say that x cube, अब plus 0x square नहीं लिखे चलता है, minus 3x plus 1 is not a factor of what? X raised to 5 plus 0x raised to 4 नहीं लिखेंगे चलेगा, minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1। ठीक है, चलिए थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। Obtain all the zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are square root of 5 upon 3 and minus square root of 5 upon 3। तो इसमें हम लोग को दो zeros दिया गया है, और यहां पर हम अगर देखें गौर से तो इसकी डिग्री है 4, यानी कि ज्यादा में ज्यादा 4 जीरोस हो गए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं, 4 आंसर्स हो सकते हैं। उनमें से 2 आंसर्स यहाँ पे दे दिए गए, 1 और 2 यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 एक जीरो है और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 दूसरा जीरो है, तो इसका ये मतलब होता है कि x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि मैंने इसका ऑपोजिट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 अंदर लिख लिया, और उसी तरह से इसका ऑपोजिट एक और आएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3, ये भी इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यानी कि अगर मैं ये पॉलिनोमियल को x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 से डिवाइड करूंगा तभी भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो अगर ये दो पॉलिनोमियल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, और a प्लस b इंटू a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो x का स्क्वायर, पहला नंबर है x, तो उसका स्क्वायर माइनस, बिकॉज फॉर्मूले में माइनस है, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 का भी स्क्वायर, द होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और बचता है 5/3, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5/3, ये पॉलिनोमियल, येलो पॉलिनोमियल को भी अगर इससे डिवाइड करें x स्क्वायर माइनस 5/3 से, तभी भी रिमाइंडर 0 आएगा। सो हमें ये चीजें तो पता चल गई है, हमें फाइंड करना है कि उसके दूसरे जीरोस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट सिंस square root of 5/3 and minus square root of 5/3 are the roots, therefore x minus 5 square root of 5/3 square root of 5/3 and x plus square root of 5/3 are both its factors, यानी कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल के वे दोनों फैक्टर्स हैं। फिर हम जो हमने यहाँ पे साइड पे किया है वो करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, यानी इसके लिखने के बाद हम लोग ये ऊपर वाला पार्ट लिखेंगे। तो चलो मैं लिख के बता देता हूँ, therefore x minus square root of 5/3 multiplied by x plus square root of 5/3 is equal to x square minus 5/3। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट से करके बता दिया। अब मैं डिवाइड करता हूँ, ये बार जरा दो लाइन का मैं ये डिवीजन का सिंबल बना रहा हूँ। ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, डिविडेंड है 3x raised to 4 plus 6x cubed minus 2x squared minus 10x minus 5, और डिवाइड करेंगे हम इस पॉलिनोमियल से x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5/3 से, और डिवीजन वैसा ही करना है जैसे हमने आगे के सम्स में किया। लेट्स सी कैसे करना है। तो सबसे पहले 3x raised to 4 को हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो यहां पर साइड पे लिखता हूं मैं 3x raised to 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x और x कैंसिल, तो बचा 3x स्क्वायर। तो पहला पार्ट आएगा क्वोशंट का 3x स्क्वायर। अब क्या करना है, ये 3x स्क्वायर को लिखना है और ये जो डिवाइजर है वो लिख लेना है, x स्क्वायर माइनस 5/3। अभी ओपन द ब्रैकेट करते हैं, तो 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x raised to 4 माइनस 3 इंटू x स्क्वायर इंटू 5/3, 3x स्क्वायर इंटू 5/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आएगा 3x raised to 4 माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है ना, हम एग्जैक्टली इनके नीचे लिख देंगे 3x raised to 4 माइनस 5, ओके 5x स्क्वायर है डायरेक्टली। ठीक है, तो एक गैप देने के बाद हम लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। मैंने इसके आगे वाले सम्स में बताया था कि डिवाइजर के अंदर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म में नहीं लिखते तो चलता है, और जैसे कि यहाँ पे हमने इसके नीचे लिखने की जगह पे इसके नीचे डायरेक्टली लिख लिया। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस चेंज द साइंस, माइनस प्लस। ठीक है, ये जो माइनस था उसका ऑपोजिट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट साइन एंड द लास्ट साइन, फर्स्ट साइन एंड द लास्ट साइन। तो ये पहला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, इससे हम यूं ही नीचे कॉपी करते हैं, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 5 minus 2 is 3x square, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज प्लस, और बाकी को एज इट इज लिख लो। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे, प्लस 6x क्यूब को भी डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, प्लस 6x
क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो बचा +6x। ठीक है, अब ये +6x को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, तो आएगा +6x क्यूब माइनस 3 1 जा 3 2 जा 2 5 जा 10, 10x। समझे, इसको ओपन करो, 6x को -5/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 और 6 कैंसिल होके 2 आएगा, 2 और 5 मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगी। तो ये अब हम यहाँ पे लिख डालते हैं +6x क्यूब, रिमेंबर लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -10x एज दिस, x के नीचे लिखना है, x स्क्वायर के नीचे लिखना, चेंज द साइन, ये हो जाएगा माइनस, जबकि ये हो जाएगा प्लस। लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन, प्लस एंड माइनस, माइनस एंड प्लस। तो पहला पार्ट तो ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो जाता है, इसे हम यूं ही लिख डालते हैं 3x स्क्वायर, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 10 माइनस 10 इज 0, पर यहाँ पर 0x लिखना अच्छा रहेगा, और फिर हम लिखेंगे -5। एक और बार इसको हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं मैं, जगह बना लूं, तो ये बार क्या आएगा, +3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो आएगा +3, और +3 को मल्टीप्लाई करके फिर से वही डिवाइजर से x स्क्वायर माइनस 5/3, तो आएगा +3x स्क्वायर माइनस 3 और 3 कैंसिल 5। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही है, +3x स्क्वायर माइनस 5। साइंस चेंज कर दो, साइन ऑपोजिट हो गई है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0x को लिखने की जरूरत नहीं है, और रिमाइंडर है 0, यानी ऑफ कोर्स ये फैक्टर है। हमने तो पहले कह दिया था कि x स्क्वायर माइनस 5/3 एक फैक्टर है, और यहाँ पे वो साबित भी होता है कि वो फैक्टर, लेकिन अदर फैक्टर क्या है, ये जो कोशेंट है वो अदर फैक्टर है, देयरफॉर the other factor is 3x square plus 6x plus 3। अभी हमें इससे फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो एक तो है कि तीनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं 3 को बाहर ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, तो 2x प्लस 3 1 जा 3, तो 1, 3 को कॉमन ले लिया गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, किस तरह से, ध्यान दो। फर्स्ट नंबर है 1, 1 1 जा 1 होता है, मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, और प्लस करके 2 आना चाहिए, तो दिखते आते 1 1 जा 1 होता है, 1 + 1 2 भी होता है, तो ये आएगा 1x, ये भी आएगा 1x। दिस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, ये बड़े नंबर की साइन है, प्लस, और मिक्सचर प्लस एंड प्लस इज प्लस। अगर आगे के सारे वीडियोस और आगे के सारे सम्स तुमने बराबर से देखे तो तुमको ये चीज जल्दी समझ में आएगी, ठीक है, वरना मैं सलाह दूंगा कि आगे के जो वीडियोस है, आगे के सम्स है, उसको बराबर से देखो, तो ये सब चीजें खुद ब खुद समझ में आएगी, ठीक है। जरा मैं ये चीजों को अब थोड़ा इरेज कर दूं, तो व्हाट इज द स्प्लिटिंग, तो +2x के जगह पे हम लिखेंगे +1x + 1x। अभी अंदर कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में x कॉमन, x + 1, ये दोनों में +1 कॉमन, x + 1, ठीक है, और 3 और एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अब लास्ट स्टेप में हमें स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो 3 x + 1 खुद कॉमन है, और बाहर भी है x + 1, यानी x + 1 द होल स्क्वायर। यस, x + 1 द होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर + 2x + 1। पर ये जो दो ब्रैकेट्स है, उससे हमको पता चलता है कि अगर x + 1 0 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, या दूसरा ब्रैकेट भी खुद वही है, x + 1 अगर 0 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। मतलब दो जीरोस एक ही पॉइंट पे है, यानी कि एक ही जीरो है, ये -1 या -1। सो आंसर, द zeros of the polynomial are, और क्वेश्चन के अंदर ही पहले तो जीरोस हमको दे दिए गए, वो है √5/3 माइनस √5/3, so √5/3 and minus √5/3 and -1। अब -1 को दो बार लिखने से
कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, और -1 ये भी एक फैक्टर है। तो इस तरह से इसके 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है और टोटल तो 4 ज़ीरोज़ है। ठीक है। सम नंबर 4, on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder were x minus 2 यानी ये quotient है and minus 2x plus 4 यानी ये remainder है respectively. Find gx. तो हमें याद होगा एक फॉर्मूला है, dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. तो हम ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल है ये डिविडेंड है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू किससे डिवाइड करने में आ रहा है, gx से डिवाइड करने में आ रहा है। तो डिवाइजर अब के लिए हमको नहीं मालूम है, अब उसके जगह पे gx लिख देते हैं और वही gx फाइंड करना है। मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट क्या आया, कोशेंट आया x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर मिला हमें -2x प्लस 4। रिमेंबर g ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, यानी x के फॉर्मेट में पॉलिनोमियल लिखा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि g और x को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स टुगेदर अगर हम करेंगे तो सबसे पहले ये रिमाइंडर को उस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और माइनस 2x उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2x और प्लस 4 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -4 इज इक्वल टू यहां पर आएगा g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। अब यहां पर लाइक टर्म्स टुगेदर लेते हैं हम, तो जो सिमिलर टर्म्स है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, प्लस x और प्लस 2x ये हो जाएगा प्लस 3x और कांस्टेंट से प्लस 2 और -4 ये हो जाएगा -2। Therefore I can rewrite this as g of x multiplied by x minus 2 is equal to x cubed minus 3x square plus x plus 2x is plus 3x plus 2 minus 4 is minus 2. Finally gx फाइंड करने के लिए हम ये x minus 2 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और ऑफ कोर्स हम लोग अभी से ये कह सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, यानी ये परफेक्टली डिविजिबल है, ये परफेक्टली डिवाइड होगा। चलिए तो अब gx को फाइंड करने के लिए हम एक्चुअली डिवीजन करते हैं। सो x माइनस 2 ये अब इस डिवीजन का डिवाइजर है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 परफेक्टली ये एक स्टैंडर्ड इंडेक्स फॉर्म में है। लेट अस स्टार्ट द डिवीजन। सबसे पहले x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे। अब मैं साइड पे नहीं करता हूँ, अभी लगता है कि तुम लोग काफी होशियार बन चुके हो। तो x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, ठीक है। और x स्क्वायर को अगर हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। साइन को करो चेंज, पहला पार्ट कैंसिल, फर्स्ट और लास्ट साइन को देखो, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 3 माइनस 2 इज 1x स्क्वायर, 3 बड़ा के 2, 3 की साइन माइनस, प्लस 3x माइनस 2 को वैसे के वैसे ही लिख लो। अभी माइनस 1x स्क्वायर डिवाइड बाय x करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड करना है तो आएगा माइनस 1x और यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो माइनस 1x, फिर से ये माइनस 1x को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर x माइनस 2 से तो आएगा माइनस 1x स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2x तो आएगा माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो जाएगा, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 3 माइनस 2 इज 1x, 3 बड़ा इसकी साइड है प्लस, माइनस 2 को लिख लो एज इट इज। अब फिर से हम फर्स्ट पार्ट प्लस 1x को डिवाइड करेंगे x से, तो क्या आएगा प्लस 1 आएगा, x और x कैंसिल हो जाएंगे
और यही प्लस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से तो आएगा प्लस 1x माइनस 2। सो प्लस 1x माइनस 2 परफेक्टली वही चीज लिख ली है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0 जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया। सो g ऑफ x एक्चुअली ये है g ऑफ x, तो वो आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये वो ओरिजिनल क्वेश्चन का डिवाइजर है, कंफ्यूज मत होना। ये जो हमने एक्चुअली डिवाइड किया वो था g ऑफ x फाइंड करने के लिए, और उस केस में x माइनस 2 डिवाइजर था, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर g ऑफ x डिवाइजर था, यानी कि g ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, और अगर उसे यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। क्या इसे फर्दर फैक्टराइज करना चाहिए? तो आंसर तो है कि बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं करने की। पर अगर होता है तो तुम लोग करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx and rx which satisfies the division algorithm and degree of px is equal to degree of qx। हमारा ये पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं कि p of x ये एक्चुअली है डिविडेंड, ओके। फिर जो q of x है ये है कोशेंट, q कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। g of x है वो है डिवाइजर, और r of x है वो है रिमाइंडर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस के अंदर। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सही है, और सभी x के फॉर्मेट में है। पहला क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ px, यानी कि इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट इंडेक्स, और कोशेंट की जो डिग्री है वो इक्वल है, दोनों की डिग्रीज इक्वल है। और हमें एक एग्जांपल लिखना है कि ऐसे एक एग्जांपल बताओ कि दोनों की डिग्री इक्वल हो। पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो डिग्री थोड़ी तो कम ही हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ x माइनस 2, तो जब ये x रेज टू 4 x से डिवाइड होता है, हम साइड पे लिखते हैं, तो एक x कैंसिल हो जाता है और कोशेंट मिलता है x क्यूब, यानी डिग्री ऑफ डिविडेंड इज 4, डिग्री ऑफ द कोशेंट इज 3। देखिए, हमको यहाँ पे कहा गया है कि डिग्री ऑफ द डिविडेंड और डिग्री ऑफ द कोशेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो तभी पॉसिबल जब ये x भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं लिखूं, लेट्स से, इसको मैं इरेज कर दूं पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, और यहाँ पे मैं इसे डिवाइड कर दूं 2 से, तो साइड पे क्या होगा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2x स्क्वायर और फिर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो डिग्री ऑफ द कोशेंट भी 2 है, और डिग्री ऑफ, ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे 4 लिखना चाहिए था, और ये बार भी 4 आता, तो डिग्री ऑफ द कोशेंट भी 4 है और डिग्री ऑफ द डिविडेंड भी 4 है। तो ये तभी हो सकता है जब ये जो डिवाइजर है इसमें x न लिखा हो, एक कांस्टेंट हो। ठीक है, अभी हमें सिर्फ एक एग्जांपल लिखना है यहाँ। ठीक है, तो एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले कि हमारा डिवाइजर क्या है। लेट्स से हमारा डिवाइजर है 3, हमारा कोशेंट क्या आएगा, लेट्स से हमारा कोशेंट आएगा x प्लस 2। अच्छा, कुछ रिमाइंडर लाना है, चलो रिमाइंडर 1 ले लेते हैं, तो रिमाइंडर हम कर देते हैं 1। ठीक है, हम चाहे तो रिमाइंडर 0 भी रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं।
पर ये पूरे बात में ये जो है वो कोशेंट है, ये जो है वो कोशेंट है और ये जो है वो डिवाइजर है, ठीक है। तो हमारा डिवाइजर एक कांस्टेंट नंबर होगा। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 3x प्लस 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7। तो हमारा डिविडेंड है 3x प्लस 7। सो हमारा एग्जांपल है डिविडेंड इज 3x प्लस 7, फिर डिवाइजर है 3, कोशेंट आता है x प्लस 2 और रिमाइंडर आता है 1। सो द डिग्री ऑफ द डिविडेंड px इज इक्वल टू 1, है ना, यहाँ पे डिग्री 1 है, एंड यहां से लेंगे तो डिग्री ऑफ द कोशेंट इज ऑल्सो 1, and hence therefore degree of the dividend is equal to degree of the quotient. Degree of px is equal to degree of qx. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी इसके एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। हम यहाँ पे अगर 3 के यहाँ पे 7 लेते और यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x ऐसा कुछ लिए होते और रिमाइंडर कुछ और लिया होता तो हमें p of x की और कोई वैल्यू मिली होती। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि डिग्री ऑफ द कोशेंट शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, तो हम फिर से लिखते हैं वही फॉर्मेट में, p of x is equal to g of x multiplied by q of x plus r of x। ठीक है, ये है डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम अपनी मर्जी से कोशेंट और रिमाइंडर चूज करेंगे। सो लेट्स से मेरा कोशेंट है, लेट्स से पहले रिमाइंडर है, लेट्स से मेरा रिमाइंडर है x, सिर्फ x, ओके, और मेरा कोशेंट है 5x। रिमेंबर कोशेंट और रिमाइंडर इक्वल नहीं है, उनकी डिग्रीज इक्वल है, तो यहाँ पर इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। अब मैं g ऑफ x को कुछ और ले लेता हूँ, लेट्स से मैं लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 7, ये अपनी मर्जी है, और जो p ऑफ x है वो डिसाइड होगा, वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, सो ये 5 ऑफ x दोनों से मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा 5x क्यूब्ड, राइट, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 7 35x plus another x, like terms together, so 5x cubed minus 34x। ठीक है ना, minus and plus is minus, 35 minus 1 is 34, 7 of the greater one is minus, तो ये है हमारा p of x। so that's it, हम लोग ने ये सारी चीजें लिख ली है। तो हमारा p of x क्या है, p of x है 5x cube minus 34x। हमारा डिवाइजर ये भी हमने अपनी मर्जी से लिया, x स्क्वायर माइनस 7। हमें कोशेंट क्या मिला, कोशेंट में हमने डिसाइड किया था वो था 5x, तो इसका जो डिग्री है ऑफ द कोशेंट इज 1, और हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा रिमाइंडर है सिर्फ x, और डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज ऑल्सो 1। चलो एक्चुअली डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा सम तो खत्म हो जाता है, तो एक्चुअली डिवाइड करके देखते हैं कि सच है क्या। सो 5x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 35x प्लस सॉरी 34x प्लस 0। ठीक है, स्टैंडर्ड इंडेक्स फॉर्म में मैंने लिखा है, और किससे डिवाइड होगा, x स्क्वायर माइनस 7 से। तो 5x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5x। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5x इंटू एक्स स्क्वायर इज 5x क्यूब, 5x माइनस इंटू माइनस 7 इज माइनस 35x। साइंस हो जाएगी चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, 0, ये भी 0 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस एंड प्लस इज माइनस 35 माइनस 34 इज 1x, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज प्लस, प्लस 0 अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब x को x स्क्वायर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इंडीड हमें रिमाइंडर मिलता है x, यानी ये जो हमने लिखा है वो सही लिखा है।
वैसे और एग्जांपल्स दे रहे हैं हमें जिसमें डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज 0। रिमेंबर रिमाइंडर 0 नहीं है, उसकी डिग्री 0 है। ठीक है, तो हम फिर से लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम p of x is equal to g of x divisor multiplied by quotient plus remainder। अब हम अपनी मर्जी से रिमाइंडर ले लेते, लेट्स से मैंने 5 ले लिया या 10 ले लो या 1 ले लो, क्योंकि कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। फिर g ऑफ x अपनी मर्जी से ले लो, तो मैं ले लेता हूँ x माइनस 2, और q ऑफ x भी अपनी मर्जी से ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ x माइनस 3। ठीक है, क्योंकि और कोई यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x into minus 3 is minus 3x, minus 2 into x is minus 2x, minus 2 into minus 3 is plus 6, and plus 5 as it is. Like terms together, x square minus 5x plus 11. So that's it. हमने ये सब भी सॉल्व कर लिया। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में पहले बताया। सो हमारा जो डिविडेंड है वो है x square minus 5x plus 11। हमारा जो डिवाइजर है वो है x माइनस 2। हमारा जो कोशेंट है वो है x माइनस 3, और हमारा जो रिमाइंडर है वो है 5, और जिसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री है 0। सो दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।